हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट्स एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में और देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही में हम लोग कवर अप करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इसकी जो पीडीएफ है ना, इस पूरे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की विद सोल्यूशन, है ना, विद सोल्यूशन जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलने वाली है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक हम लोग के नए कोर्स पापा 19 के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या डिस्काउंट्स हैं जो हमारे पूरे कोर्सेज पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए हुए बिना देखते हैं। ठीक, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हम लोगों ने शायद कर लिए थे। अब हमें जो करना है वो करना है आज अपना क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे क्या करना है कि हमें इन कुछ पैटर्न्स हैं, है ना, ये सीरीज लिखा हुआ है, इनको कह लो पैटर्न्स, है ना, पैटर्न्स कह लो या शेप्स कह लो। इन पैटर्न्स को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो देखो पहला जो पैटर्न कह रहा है वो कह रहा है आपको ये इन तरह के क्वेश्चन। देखो होता क्या है, इन क्वेश्चन में कुछ होती हैं रोज। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी रोज हो गई। ठीक, ये क्या हो गए आपके कॉलम हो गए। ठीक है, और क्या है इसमें चलते हैं, देखो लूप, है ना, इसमें चलते हैं लूप्स। जो पहला लूप होगा आपका वो डिनोट करता है किसको, रोज को। अगला लूप होगा सेकंड वाला, वो करता है आपका कॉलम को। ठीक है, अगर स्पेसेस वगैरह हैं तो हम लोग उनको भी फिर इंक्लूड कराते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमें पहली बार में 1 प्रिंट करना है, फिर 2 2 करना है, फिर 3 3 3 करना है, फिर 4 4 4, फिर 5 5 5। तो देखो रो कितनी है, 5। तो जो पहला लूप है हमारा वो चलेगा कहाँ तक, 5 तक। अगली बार क्या होगा, इनर लूप में देखो जो अंदर वाला लूप है वो चल रहा है पहली बार 1 तक, फिर चल रहा है वो 2 तक, है ना, मतलब 2 प्रिंट हो रहा है और सिर्फ 2 बार तक वो लूप चल रहा है। तो मतलब क्या है, तुम्हारा लूप चलेगा कहाँ तक, वो चलेगा हमारा सिर्फ 2 बार। तो ये जो हर बार 1 फिर 2 आया फिर 3 आया, ये कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें इसी पहले वाले लूप से, आई की वैल्यू से। देखते हैं प्रोग्राम को हम लोग एक बार और फिर उससे हम लोग बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक, तो ये आ गया हमारा कंपाइलर, इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन पे। ठीक है, और ये जो हमारा है वो है पैटर्न नंबर 1। ठीक है, पैटर्न नंबर 1। ठीक, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, ये हमारा हेडर फाइल स्टार्ट ही है यहाँ पे, और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शन को। देखो हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें चाहिए 2 चीज़ें। पहले एक चाहिए हमें आई और एक चाहिए हमें जे। इसके लिए लूप को चलाने के लिए कुछ हमें इनपुट तो लेना नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं इसको अपने प्रोग्राम को। देखो पहला जो आई है चलेगा 1 से लेके कहाँ तक, आई इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ चलना है, क्योंकि ये किसके लिए, ये है आपका रोज के लिए, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रोज, है ना, रोज के लिए क्योंकि ये लूप है। बाकी जब आपका पूरा प्रोग्राम रहेगा तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़, सारी कमेंट्स वगैरह भी दी हुई होंगी। तो चलना कहाँ तक है, ये चलना है 5 तक। ठीक, आई में कर दिया हमने इंक्रीमेंट, तो देखो पहला लूप हमारा कम बन गया। ठीक, फिर हमें काम करना है किस पे, अगले लूप पे। देखो अगला लूप जो रहेगा हमारा वो किसके लिए है, वो हमारा है कॉलम के लिए। तो हम जान रहे हैं कि पहली बार में 1 कॉलम, दूसरी बार में 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से j = 1 से लेके चलाएंगे लूप कहाँ तक, j < j, है ना, j < कहाँ तक, आई तक, है ना, क्योंकि क्या है हर बार पहली बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमारी इस जगह से ना, आई से मिलेगी। ठीक, फिर देखो ये में कर देते हैं इंक्रीमेंट और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेसेस को, है ना। फिर यहाँ प्रिंट क्या करना है, देखो हमें प्रिंट करना है कि पहली बार में भैया क्या प्रिंट हो जाए, पहली बार में हमारा 1 प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, ऐसे करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे इसकी यहाँ पे आई की, है ना, परसेंटाइल डी, और कॉमा में हमने यहाँ पे दे दिया परसेंटाइल डी, ये डी कॉमा में हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अब प्रिंट हो जाएगी। फिर हमें क्योंकि अब हर एक रो के बाद हमें नेक्स्ट रो में जाना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे किसको, /n को, है ना, printf /n। ओके, ये हमने कर दिया क्लोज। इसको रंग आके देखते हैं क्या ये रन कर रहा है। हाँ देखो ना, पहली बार में 1, फिर 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 और फिर 5 5 5। इसने क्या किया यहाँ पे, ये एकदम प्रिंट कर दिया। ओके, फिर देखो जो हमारा पैटर्न नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, पैटर्न नंबर 2 कह रहा है भैया देखो अब यहाँ पे 1 1 2 2 था, यहाँ पे खाली क्या, यहाँ पे खाली है स्टार। तो बहुत ईजी है, ठीक, कुछ करना ही नहीं, यहाँ डाला पैटर्न नंबर 2 डाल लो भाई। यहाँ पे खाली करना क्या है कि यहाँ जो प्रिंटफ था ना, यहाँ प्रिंटफ हमने आई को प्रिंट कराया था, अब हमें करना क्या है, यहाँ प्रिंट कराना है हमें स्टार को। तो सिर्फ यहाँ पे स्टार लिख दो, इसको कर दो क्लोज। ठीक है, रन करा दो इसको।
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार प्रिंट होके सारे आ गए हैं। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक। तो देखो ये आपका है पापा 19 कोर्स, ठीक। इस कोर्स के अंदर है क्या चीज़ें, ये कोर्स में पापा क्या है, पार्थ पिक्सेल्स अकेडमी, ठीक। 19 क्या है, ये है रुपीज़, है ना, सिर्फ 19 रुपये का कोर्स है, ठीक। इसके अंदर आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनकी PDF, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की PDF, सारे लॉन्ग आंसर्स की PDF, मॉडल पेपर्स आपके, PYQs, डाउट्स आपकी कोई रहेंगे उनको सॉल्व किया जाएगा आपका व्हाट्सएप पे पर्सनली, ठीक है। और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तो सब चीज़ें इसके अंदर रहने ही वाली हैं। साथ ही में क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है 80+ ऑफर। मतलब क्या है कि अगर आप अपने यूपी बोर्ड के जब का रिजल्ट आएगा और आप सिर्फ कंप्यूटर के अंदर अगर आप 80+ स्कोर करते हैं तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट फास्ट एंड पिक्सेल्स की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। 80+ लाए हैं तो अलग गिफ्ट है, 85 के ऊपर लाएंगे तो अलग, 90+ है तो अलग, और 95+ है तो फिर बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए फास्ट एंड पिक्सल द्वारा रहेगा, ठीक है। तो ये कोर्स कितने का है, सिर्फ कोर्स है ये 19 रुपीज़ का। और इसके साथ ही में अगर आपको लगता है कि भाई आपके नोट्स भी नहीं बने हैं, आपको हर चीज़ प्रॉपरली पढ़नी है, तो आपका ये पूरा कोर्स है जिसकी जो प्राइस थी वो अब तक थी 149 रुपीज़, लेकिन आपको क्योंकि अभी एग्जाम एकदम नियरेस्ट आ गए हैं और सिर्फ कुछ दिन की बात है तो इसलिए सिर्फ एग्जाम तक की क्या करा गया, इस पूरे कोर्स को कर दिया गया है ओनली 49 रुपीज़ का, ठीक। सिर्फ 49 रुपये का कोर्स पूरा कर दिया गया है। आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको सारे चैप्टर्स की जो प्रॉपर नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, प्लस आपको जो पापा 19 कोर्स था वो भी आपको पूरा इसके अंदर एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं वापस से अपने प्रोग्राम्स पे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कोर्स को लेना कैसे है एक बार देख लो। तो सिंपल है, अपना जाना है वेबसाइट पे जाने के बाद जाना रहेगा आपको कोर्सेज में, ठीक। कोर्सेज जो आप जाएंगे तो यहाँ देखो लिखा है पेड कोर्सेज, ठीक है। तो पेड कोर्सेज को लिखे हुए जो भी आपको कोर्स लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके परचेज को डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। देखो जो थर्ड पैटर्न है वो क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड में कह रहा है पहली बार देखो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ देखोगे आप तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, ठीक। ये देखो ट्रायंगल, ठीक। ये देखो एक ट्रायंगल है सेंटर में, ठीक। और देखोगे ध्यान से आप तो यहाँ पे भी देखो एक रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट होके यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। ये देखो ये आपका एक उल्टा ट्रायंगल भी यहाँ पे प्रिंट है। तो मतलब पहले हमें इस ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल जो ये प्रिंट गया था ना, इसको यहाँ पे हमें रिवर्सली प्रिंट कर देना है, उसके बाद हमारी वैल्यू सारी आनी चाहिए। मतलब क्या है, हमें यहाँ प्रिंट करने हैं स्पेसेस, है ना, स्पेसेस। तो पहली बार में कितने आ जाए, 4 आ जाएंगे। यहाँ देखो कितने स्पेसेस है, 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे हमारा ये चीज़ आई है लगभग। तो पहली बार में 4 स्पेस रहे, फिर हमारे 3 रहे, फिर 2 रहे और फिर 1 रहे। यह पहली बार में 5 रहे, फिर 4 रहे, फिर 3 रहे, फिर 2 रहे, फिर 1 रहे, ठीक। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ठीक। देखते हैं, चलो। तो आ गए इसमें हम लोग। अब देखो करना क्या है हमें, यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा, ठीक। देखो लिखा है फॉर i = 1 से लेके चलना। देखो हमारा अब हमें यहाँ कुछ चाहिए रहेगा क्या स्टार, तो फिलहाल तो कोई नीड है नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रूप था अंदर वाला ये हम लोग ले लेंगे, इसके लिए ये ले लेंगे हम लोग स्पेसेस के लिए कि भाई हमें स्पेसेस प्रिंट करना है, ठीक है। पहले तो कैसे प्रिंट करना है, इसमें पहली बार में देखो एक आए, फिर 2 बार प्रिंट हो, फिर 3 बार प्रिंट हो, ऐसे करके हमारा काम चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, जे फैल्यू लूप चलाया यहाँ पे, और यहाँ कहाँ तक चलाया लूप, हमने लूप चला दिया हमने 5 - i तक कि भाई 5 में 1 माइनस कर दिया। तो पहली बार क्या होगा, 5 - 1 मतलब चलेगा लूप हमारा 4 बार, फिर चलेगा 3 बार, फिर चलेगा 2 बार, ऐसे करके हमारा लूप क्या जो है वो काम करेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे खाली प्रिंट कर देंगे, जिसको सिर्फ एक स्पेस यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं किसके लिए, लूप को प्रिंटिंग कराने के लिए। तो दोबारा हमने यहाँ पे फॉर लूप ले लिया, j क्या करेंगे 1 ले लेंगे। अब देखो हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है, यहाँ पे जो मतलब स्टार्स थे उनको प्रिंट करने के लिए लूप दे रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ ना, लूप फॉर प्रिंटिंग, लूप फॉर प्रिंट, है ना, प्रिंट के लिए लूप है ये। 1 से चला लूप हमारा, कहाँ तक चलेगा, जे इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, को चलना कहाँ तक है। देखो आप इस प्रोग्राम को देखोगे दोबारा जब एक बार, देखो पहली बार चल रहा है 1, फिर चल रहा है देखो 3 बार, फिर चल रहा है हमारा 5 बार। तो ये आ कहाँ से रहा है, ये जो वैल्यू सारी हैं वो कहाँ से मिल रही हैं हमें, वो मिल रही हैं देखो कैसे कि भाई पहले बार में ए है तो मान लो i में क्या है अभी 1 है, ठीक है। i में अगली बार क्या होगा 2 होगा। जब i में 2 होगा तो यहाँ प्रिंट करे कितनी बार, 3 बार। फिर जब i में क्या होगा 3 तो यहाँ प्रिंट कर दे कितनी बार, वो कर दे 5 बार। फिर जब i में होगा 4 तो प्रिंट कर दे यहाँ पे कितनी बार, 4
और ये 7 बार, ठीक है। तो ये आखिर जो वैल्यू है इनमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है कि आपको, तो मिलेगा आपको कि हाँ सर आई में क्या हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करके -1 किया जा रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई आई माइनस का 1। अगर हम ये कर देंगे तो क्या होगा, हमें ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट मिल जाएंगी। मतलब हमें यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ पे हम निकल आएंगे, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ तक लेकर लूप हमारा, लूप चलेगा हमारा कहाँ तक, 2 मल्टीप्लाई बाई आई -1 तक, ठीक। और हम कर देंगे यहाँ पे जे में इंक्रीमेंट, ठीक। ये हो गया, प्रिंट करना था हमें, यहाँ पे ब्रेसेस लगाया हमने, प्रिंटफ। क्या प्रिंट करना है हमें, प्रिंट करना है स्टार, तो हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर दिया और यहाँ प्रिंटफ हो गया, हमारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्या सही आ रहा है क्या। ये अभी गलती से यहाँ पे कोलन नहीं लगा हुआ है, ओके ठीक है। अब देखते हैं क्या ये प्रोग्राम बन के आ रहा है। तो देखो एकदम एग्जैक्ट प्रोग्राम हमारा बन के पूरा आ चुका है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपके एग्जाम के लिए ये जो तीनों पैटर्न्स हैं, ये तीनों पैटर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको जरूर से जरूर प्रिपेयर हर हाल में कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम पे। अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है, अगला प्रोग्राम कह रहा है हमारा राइट अ प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज यूजिंग एन एरे। एक एरे का यूज करना है हमें, और क्या करना है, विच कैलकुलेट्स द वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ 50 होल नंबर, जो 50 होल नंबर्स की एवरेज वैल्यू को प्रिंट कर दे। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कोई बिल्कुल भी कठिन ये नहीं है। देखो 50 होल नंबर्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना है, ठीक है। हमें तो देखते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, चलो ठीक है। देखो फिलहाल अब क्या है ना, 50 नंबर हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर के लिए सैंपल के तौर पे बना के देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, सबको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक। ये पूरा हो गया डिलीट, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट लेना और ले सकते हैं, वरना अगर आप कोर्स ले रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें सब मिल ही जाएंगी, ठीक है। देखो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, अब क्या करना है हमें, पहले तो हमें लेना है आई, ठीक। किसके लिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को स्कैन कराना है, मतलब वैल्यूज़ को लेना होगा। तो लूप चलेगा यहाँ पे पहली बात तो हमने वेरिएबल ले लिया आई, ठीक है। फिर सम भी करना है, तो हमने सम कर लिया, यहाँ पे एक सम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 हमेशा फिक्स कर दी, ठीक है। इसके पहले हम चाहें तो यहाँ पे, क्योंकि एरे क्वेश्चन है तो हमें एक एरे भी इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, इंट नंबर्स नाम पे ले लेते हैं, एरे नंबर्स नाम पे ले लिया हमने एरे। इसका साइज दे दिया 5, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 50 है, तो आप 50 की लीजिएगा, पर मैं सिर्फ 5 के लिए बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 5 ही साइज का सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए रहेगा, हमें एवरेज को प्रिंट करना है, तो एवरेज में डेसिमल वैल्यूज में होता है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट के अंदर एक एवरेज नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक। अब प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, क्योंकि हमें नंबर्स को लेना है, तो प्रिंट इंटर 5 होल नंबर्स, ठीक है, 5 होल नंबर्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इनपुट करा देते हैं, /n दे देंगे ताकि अगली लाइन से इनपुट लिए जाए। इसको कर लेंगे स्कैन। स्कैन कैसे करेंगे हम लूप के अंदर। तो फॉर i इक्वल टू 0 से चलेगा लूप हमारा, कहाँ तक चलेगा, i इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। तो चलना कहाँ लूप हमारा है, 5 तक, है ना, 5 तक लाएंगे लूप हम लोग, और i में कर देंगे इंक्रीमेंट। अब हमें वैल्यू को स्कैन कराना है, तो स्कैन एफ दे देंगे, स्कैन एफ ब्रैकेट लगाया %id, ठीक है, %id। अब क्या करेंगे, कॉमा %, कहाँ पे स्कैन करना है, वो करना है हमें नंबर्स में, नंबर्स और आई, है ना, नंबर्स एरे ऑफ आई के अंदर हमने यहाँ पे क्या करा, इन सारी वैल्यूज़ को स्कैन कर लिया। देखो बस अब सारी वैल्यूज़ जो भी 5 वैल्यूज़ रहेंगी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके बाद सेकंड काम करना है, वो हमें निकालना है नंबर्स का एवरेज, ठीक है, सॉरी हाँ सम का एवरेज। तो अब जब निकालना है सम का एवरेज, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं, सम प्लस इक्वल या सम इक्वल टू सम प्लस, है ना, यहाँ पे आप सम प्लस इक्वल लिख सकते हैं, नंबर्स इसी में ऐड कर लेते हैं एरे ऑफ आई, है ना, कि भाई जो भी पहली वैल्यू आएगी नंबर आई के अंदर स्टोर होगी, और वो क्या होगी, वो सम के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक। इसी के अंदर मैंने सब काम पूरा अपना सम की वैल्यू को हर बार ले लिया, ठीक है। हमें तो इसके फ़ायदा क्या हो ना, इसके फ़ायदा ये हुआ कि हमें अगली बार दोबारा कोई लूप नहीं चलाना पड़ा, जिसके लिए, सम को निकालने के लिए। अब निकालना है हमें एवरेज। एवरेज होता क्या है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड क्या होगा 5, है ना। जब आप वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, 5 हमने ले लिया यहाँ पे। फिर हमारे को निकल आया एवरेज, और यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ की लिख देंगे यहाँ पे द
एवरेज ऑफ 5 होल नंबर्स इज परसेंटाइल डी। ठीक, यहाँ प्रिंट करा देंगे। अब इस यहाँ पे सॉरी डी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी होता है इंटीजर्स के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया था इसको फ्लोट को, तो परसेंटाइल 0.2f का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे और कॉमन लगा देंगे। यहाँ प्रिंट क्या करना है? वैल्यू को जहाँ प्रिंट करनी है हमें वैल्यू किसकी? एवरेज की। ठीक, यहाँ दे देते हैं स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन के लिए चाहो देना। ठीक, यहाँ पे एवरेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर हो गया आपका? ठीक है ना। तो ये था प्रोग्राम। रन जाके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है 5 होल नंबर डालो, तो डाल तो कोई मान लो हो गया 3 और फिर हो गया 6, फिर हो गया 9, फिर हो गया 8, फिर हो गया 5। ठीक, इनका ओके देखो 6 नंबर ले रहा है। ओके 6 नंबर क्यों ले रहा है ना? क्योंकि 5 नंबर यहाँ हमने लगा दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ इक्वल टू नहीं होगा 5 नंबर के लिए ना, वरना वो क्योंकि चल रहा है लूप 0 से, तो भी वो 6 नंबर लेगा। 3 दे दिया हमने, 6 दे दिया, मान लो मैं यहाँ 33 हो गया, 6 हो गया। अरे यार रुको 1 मिनट। ठीक है, 3 दे दिया हमने, 6 दे दिया, फिर दे दिया हमने 9, फिर दे दिया मान लो हमने 8, फिर दे दिया हमने 5। इंटर करेंगे तो दिखा देगा एवरेज ऑफ अ होल 5 होल नंबर से 6.00। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे सम भी प्रिंट कराना होता तो हम लोग यहाँ पे सम भी प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे ये द सम एंड द एवरेज ऑफ सम ना इज द सम इज, ऐसे लिखो द सम, फिर द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इतना एंड द सम इज परसेंटाइल डी, है ना, परसेंटाइल डी। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हम कॉमा में सम की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, देखो 3 दिया, 6 दिया, 9 दिया, 8 दिया और दिया हमने 5। देखो एवरेज आ गया कितना? 6.0। सम आ गया किनका? कितना आ गया सम? 31। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को अपने क्या कह रहा है हमारा। सम आ रहा है इनका 31। ठीक है, और प्रोग्राम आ रहा है तो एवरेज आ रहा है हमारा 6.00। हाँ ठीक है, एवरेज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो डेसिमल वैल्यूज में आने चाहिए। यहाँ पे डबल हम लेते अगर तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को वो शो करता। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो अगला क्या कह रहा है प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम कह रहा है हमारा कि राइट द प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज विच राइट द नेम्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड इन फ्रंट ऑफ ईच नेम एंड राइट द एवरेज मार्क ऑफ 4 सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, देखो बड़ा प्रोग्राम बनेगा याला। ठीक है, कह रहा है कि भैया देखो क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में जो क्या कर रहा हो 20 लोगों के नाम को ले रहा हो। ठीक है, नाम लिख रहा हो कितने लोगों के? 20 लोगों के ऑफ अ क्लास, एक स्टूडेंट बच्चे हैं क्लास के, एंड इन फ्रंट ऑफ और उनके नाम के सामने वो क्या कर रहा हो उनके एवरेज मार्क्स को भी प्रिंट कर रहा हो। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है लेंदी प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम बनेगा हमारा 2D एरे का ना, 2D एरे का ये प्रोग्राम हमारा बनने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। देखो ठीक, चले आते हैं अपने कंपाइलर की स्क्रीन पे। ठीक, इन को हटा देते हैं, डिलीट मार देते हैं पूरा ये सब। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ये 10। ठीक है, तो देखो पहला क्या करना है, हमें नेम लेना है लोगों का। ठीक, तो नेम के लिए हमने कैरेक्टर ले लिया और यहाँ पे एक नेम नाम की हमने एरे को बना लिया। ठीक, अब देखो कितने लोगों के नाम है देख लेते हैं। मान लो कह रहा है भैया 20 बच्चों के नाम लेने हैं हमें। 20 बच्चों के नाम हैं और उनके सामने उनके मार्क्स भी आने चाहिए। तो जब मार्क्स 20 बच्चों के हैं तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक एरे ले ली, एरे ऑफ 20 से लेके एरे ऑफ 50, है ना, 50 तक क्योंकि रहेगा वो। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि भाई 20 बच्चों के नाम ऐसे ऐसे करके रहेंगे। फिर क्या करना है, हमें मार्क्स को लेना है। तो हमने यहाँ पे मार्क्स होंगे फ्लोट में। ठीक है, हो सकता है भाई किसी मार्क्स पॉइंट में भी आए हों। तो हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिया और यहाँ पे 20 और 4, है ना, क्योंकि 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो 4 हमने यहाँ पे ले लिया, लगा दिया दोनों में कोलन। ठीक है, फिर देखो अब हमें निकालना है इनका एवरेज भी। तो हम चाहे तो ऊपर ले लें, चाहे तो हम अलग से बना के फ्लोट को एक उनका एवरेज भी ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई नंबर कितने बच्चों के। फिर हमें चलाने हैं लूप, 2 लूप चलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक आई ले लिया वेरिएबल, एक ले लिया हमने यहाँ पे जे वेरिएबल। ठीक है, अब हमें लेना क्या है, हमें लेना है इनपुट। इनपुट लेंगे हम लोग। अब देखो कैसे लेंगे इनपुट, चलाएंगे लूप यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन 20 तक लेगा लूप हमारा। और i में क्या हो जाएगा हमारा, i में हो जाएगा हमारा इंक्रीमेंट।
ठीक है। फिर देखो नेम को लेना है तो printf इंटर इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट, भाई बच्चे का नाम क्या है, परसेंटाइल डी लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक, कॉमा i+1, भाई पहले बच्चे का नाम बताओ, दूसरे बच्चे का नाम बताओ, तो इसलिए हमने यहाँ पे i+1 को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें स्कैन भी करना है, तो स्कैनफ, देखो यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, ये एक फंक्शन है, अलग से डिफाइन होता है, और यहाँ दे दिया हमने नेम कॉमा नेम एरिया ऑफ आई, ठीक, कर दिया इसको हमने क्लोज। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेम है आपका वो पूरा स्टोर हो जाएगा एज इट इज, है ना। यहाँ पे लोग लगाते हैं ब्रैकेट, क्लियर हो गया आपको, ठीक, यहाँ पे लगा दिया हमने ये। तो इससे क्या ना, देखो ये चीज़ है आपकी, ये नेम के लिए यूज़ होती है, ठीक, ये तो देखो ये जो दिख रहा ना, ये जो चीज़ है आपको ये यूज़ होती है किसी फंक्शन को स्कैन करने के लिए, किसी भी मतलब पूरे कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पे जो ये है, ये क्या करेगा कि आप जो भी चीज़ यहाँ टाइप करेंगे कैरेक्टर, वो उसको स्कैन करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक आपकी न्यू लाइन नहीं आ जाती है, ठीक है। तो इसकी जगह आप लोग fgets का यूज़ भी कर सकते हैं, या getters का यूज़ भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, कि करना कौन सा है आपको, ओके। फिर देखो आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो नेम है आपका एरे में यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे printf का, printf, ठीक, इंटर 4 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को इंटर करा लेते हैं, ठीक, ये हो गया ब्रैकेट कोलन क्लोज। अब देखो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो उनका हमें सम में निकालना रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक फ्लोट में सम को डिफाइन कर लिया, सम इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हमने 0, ओके। फिर देखो चलाएंगे लूप फॉर j इक्वल टू 0 से कहाँ से लेकर j इज लेस देन 4 तक, ताकि जो सारे बच्चों के मार्क्स हैं वो स्टोर हो जाएं, ठीक। ये स्टार्ट किया हमने यहाँ पे। अब करना क्या है, मार्क्स को स्कैन करना है, तो स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया, फ्लोट में है तो परसेंटाइल एफ कॉमा %, मार्क्स MARKS, मार्क्स, है ना, मार्केट लिया था ऊपर, हमने क्या लिया था ऊपर, यहाँ पे मार्क्स लेते हैं, कैश मार्क्स, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने आई और जे के अंदर हमने इनको स्टोर कर लिया, ठीक है। एरिया ऑफ आई और एरिया ऑफ जे में हमें सारे जो मार्क्स होंगे वो हमारे स्टोर हो जाएंगे। अब निकालना है सम, तो लगे हाँ सम भी निकाल लो, सम प्लस इक्वल, हाँ, या सम इक्वल टू सम प्लस क्या होगा, मार्क्स, कहाँ स्टोर है, यही ऊपर एरिया ऑफ आई और जे वाले, ठीक, इनको कर लेते हैं कॉपी, यहीं पे एम्प्टी स्पेस कर देते हैं जल्दी से, ये लो, ठीक है, क्लोज कर दिया हमने। तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे इनका सम भी निकल के आ गया। अब हमें खाली करना क्या है, प्रिंट करना है फिर एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन 4, ठीक, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर देखो ये निकल आया हमारा एवरेज। अब क्या करना है, हमें चीज़ों को प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट करने के लिए हर बच्चे के नाम के साथ तो printf परसेंटाइल s, जो कि स्ट्रिंग में लिया था हमने, है ना, और फिर लगा देंगे यहाँ पे कॉमा, इसके एवरेज मार्क्स जो हैं, मार्क्स कितने हैं, वो हैं परसेंटाइल, है ना, 0.2f लगा देते हैं यहाँ पे, फ्लोट वैल्यू थी, और देते हैं यहाँ पे /n नेक्स्ट लाइन के लिए, ये कर दिया हमने यहाँ पे क्लोज, ठीक। अच्छा रुको, अब प्रिंट क्या करना है, पहले में प्रिंट करना है, देखो नाम, है ना, तो names.ai, names एरिया ऑफ आई, है ना, एरिया ऑफ आई में जो सारे नाम स्टोर थे। फिर क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है वो हमें हमारा एवरेज, ओके। तो ये था प्रोग्राम, होपफुली ये रन करेगा, देखते हैं क्या सीन है। 20 लोगों के लिए है। अच्छा, ये गलतियाँ आ रही है, कहाँ गलती आ रही है, इंटर द नेम, प्रिंटर के बाद यहाँ पे कोलन देखो नहीं लगा हुआ है, स्कैन करना है, स्कैनर्स में यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा नेम्स अनडिक्लेयर, नेम जो है वो डिक्लेयर नहीं है,
क्यों नहीं दिया गया है नेम को? ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई इसके लिए, है ना। एरे ऑफ आई हो गया, क्या कह रहा है प्रिंटफ में, और यहाँ पे क्या कह रहा है नेम्स। अच्छा यहाँ पे नेम्स है ना, ये नेम डॉट एरे ऑफ आई है। रुको 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 रुको, हाँ ठीक है ना, वही शुरू। तो कह रहा है इंटर द नेम। देखो यहाँ पे हमें 20 बच्चों के मार्क्स को देने हैं, चलो देते हैं भैया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 20 बच्चों के मार्क्स ना। तो चलो देखते हैं एक बार। पहले का नाम मान लो हो गया ए, फिर उसके मार्क्स लिखने हैं 4 सब्जेक्ट्स के, तो 1 हो गया पहले में, मान लो उसके नंबर आए पहले में 50, दूसरे में अच्छा स्टार्टिंग मार्क्स कुल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। फिर दूसरे में आए हैं उसके कितने 41, फिर आए हैं उसके मान लो 26, और फिर आए मान लो उसके 29, ठीक है। तो कह रहा है कि ए के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 36.50 ए के मार्क्स हैं। फिर कह रहा है इंटर द नेम ऑफ सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्स नेम देना है हमें और फिर उनके मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा पूरा प्रोग्राम ये हमारा रन करेगा, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। मान लो बच्चे का नाम हो गया ए और उनके पहले मार्क्स मान लो हैं 1, फिर हैं 2, फिर है मान लो 3 और फिर है मान लो 4, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके जो एवरेज है वो कितना है 2.0 का है, और यहाँ पे देना है बच्चों के मार्क्स, ये दे दिया हमने यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, देखो अब इसमें इधर आ रही है इसमें ये कि जो ये ठीक है। देखो देखते हैं इसमें क्या इधर आ रही है, तो देखो इधर आ रही है यहाँ पे एक स्पेस यूज़ होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। स्पेस को हमने दे दिया। देखो पहले बच्चे का नाम देते हैं, मान लो पहले बच्चे का नाम हो गया आयुष, है ना, मान लिया आपका नाम आयुष है, और फिर जो पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो मान लो 45 आए हैं पहले में, फिर आए हैं 50, और फिर आए हैं मान लो उसके 32, और फिर आए मान लो उसके 27, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इसके एवरेज मार्क्स हैं वो इतने हैं। अब फिर कह रहा है देखो सेकंड बच्चे का नाम दो, तो नाम दे दिया मान लो हमने कोई भी ABC नाम दे दिया हमने, तो उसके फिर मार्क्स इनपुट करने हैं। तो ऐसे करते करते ये 20 बच्चों के मार्क्स को इनपुट पूरे कराएगा, ओके। तो ये था आपका प्रोग्राम नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 11 नंबर कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन अ C लैंग्वेज विच रीड्स द डेटा फ्रॉम अ फाइल हुज नेम इज student.txt एंड राइट इन द नेक्स्ट फाइल whose name is recall.txt, ठीक है। एंड प्रिंट करना है उसको स्क्रीन पे भी। ये वाला जो प्रोग्राम है एकदम सेम प्रोग्राम हमने एवरेज कहाँ का रखा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। आप जाएंगे यहाँ से यूट्यूब पे जाएंगे आप पार्सन पिक्सल प्लेलिस्ट पे, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है, देखो वीडियोस में जाना है आपको, ठीक। और जहाँ जाना प्लेलिस्ट में जाना, देखो बताऊँ मैं प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पे देखोगा रिवीजन वाली प्लेलिस्ट, कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर रिवीजन, है ना। इसको प्ले ऑल नहीं करना है भाई, इसको हमें, ठीक है। और इसमें जाना आप कहाँ पे, फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्राम पे, मतलब वीडियो पे, देखो क्या फाइल हैंडलिंग वाला, ठीक है। यहाँ जाना फाइल हैंडलिंग वाले पे, और यहाँ पे जब आप जाओगे तो देखो आपको ये पूरा प्रोग्राम एक यहाँ बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको ये। तो यही प्रोग्राम है एकदम सेम जो आपको अपने उसमें करना है। बाकी जो आंसर्स मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे आपको इसको मैं दे दूँगा, ठीक है, उस जगह आपको मैं इस चीज़ को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आप इसका तो सोल्यूशन आएगा। फिर क्या देखो कह रहा है वेब टू 2 नंबर को स्वैप करना है, ये तो बहुत ईजी प्रोग्राम है, ठीक है। इसको क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है ये। देखो 2 नंबर को स्वैप करना है, स्वैपिंग करनी होती क्या है कि भाई बताते हैं, 1 मिनट को, ठीक है। देखो स्वैपिंग क्या होती है देख लो पहले। ऐसे मान लो कह रहा है तुमसे कोई भी चीज़ कि कह रहा है मान लो तुमसे कि 2 नंबर है, मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए में मान लो 5 है और बी में मान लो 6 है। तो जब स्वैपिंग हो तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाए, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाए कि भाई जो ए है उसमें 6 आ जाए और जो बी है उसमें क्या आ जाए, उसमें आ जाए आपका 5, ठीक है। यही होती है स्वैपिंग। इसको करते हैं हम 2 तरीके से। एक हम करते हैं किससे, यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक। और एक करते हैं हम लोग विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको एग्जाम में दिया हुआ है, मतलब इसमें दिया हुआ देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से इसको देख लेते हैं स्वैपिंग को, ठीक है। कोई बहुत ही कठिन प्रोग्राम नहीं है, ईजी है। तो वो पहला काम क्या करना रहेगा, हमें 2 नंबर लेने रहेंगे। तो हमने यहाँ पे इंट में ए ले लिया और कॉमा में बी ले लिया, ठीक है। इतना तो सिंपल है। प्रिंटफ करा देते हैं यहाँ पे, प्रिंटफ की इंटर 2 नंबर्स, या इंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ बी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए,
ठीक, ए की वैल्यू को इनपुट इंटर करा लिया हमने, यहाँ कर लेंगे इसको स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट किसके अंदर, ए के अंदर हमने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया। इसको जरा मैं कॉपी मार लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करना है हमें अगला नंबर बी, और यहाँ पे बी वाली वैल्यू को हमें लेना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी को लेना है भाई, ये में क्या हो गया बी में, देखो दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें करना क्या है, देखो स्वैपिंग करनी है, पहले हमें यूज़ करना है थर्ड वेरिएबल का, ठीक है। तो एक थर्ड वेरिएबल भी हमें ऊपर लेना पड़ेगा इंड के अंदर, तो वो ले लिया मान लो हमने यहाँ पे सी। करेंगे क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ठीक सी ले लो, तो सी के अंदर हमने क्या करा, डाल दिया किसको, ए को। सिंपल है भाई, सी के अंदर डाल दिया ए को, ए खाली हो गया। ए जब खाली हो गया तो हमने ए के अंदर डाल दिया किसको, बी को। तो अब क्या खाली हो गया, बी खाली हो गया, और बी के अंदर क्या डाल दिया हमने, सी को, है ना। जो सी के अंदर क्या था पहले ए था ना, तो वो डाल दिया हमने यहाँ पे सी को, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्वैपिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट स्वैपिंग का है। इसको खाली प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट करा देते हैं कि बार में प्रिंटर ठीक, यहाँ लिख दो आफ्टर स्वैपिंग द value of A is percentile D and the value of B is percentile D, कॉमा A कॉमा B। हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। देखते रह जरा कि इसको क्या रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इधर आ रही है, कहाँ जाते हैं, यहाँ कोलन नहीं लगे यार, शिट, ठीक है। अभी भी कहीं गलती आ रही है, यहाँ भी तो लगा हुआ है कोलन ए में, 5 नंबर। अच्छा, कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए के बाद प्रिंट एफ पी आर आई एन टी होता है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स। चलो देखते हैं, देखो कह रहा है अभी भी गलती है भैया, ये एन टी होगा हर जगह, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, ठीक है। 7 नंबर, यहाँ भी गलती है यार, ठीक। देखो कह रहा है एक ए डाल दिया मान लो हमने 45, बी डाल दिया हमने 65। तो देखो कह रहा है सबमिट द वैल्यू ऑफ ए 65, तो ए में क्या आ गया 65 आ गया हमारा, और बी में क्या आ गया, बी में आ गया हमारा 45, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मान लो हमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ ना करना हो। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां, ठीक। अब हमें करना है देखो 13 नंबर क्वेश्चन, ये 12वां था, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। हम लोग करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है हमें, अब हमें करना है विदाउट यूजिंग थर्ड, हमें थर्ड लेवल का यूज ही नहीं करना है, तो इसको मार दिया। अब जब हमें थर्ड लेवल का यूज़ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये भी कुछ नहीं करना रहेगा यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे मार दिया, ठीक है। देखो एक बार देख लो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, रफ शीट कहाँ है ये, देखो, ठीक है। अब जब हमें थर्ड लेवल का यूज़ नहीं करना है तो हम क्या करें कि अगर हम इन दोनों वैल्यू को पहले ऐड कर दें, तो भाई ए में क्या कर दें, ए प्लस बी कर दें, तो ए में क्या आ जाएगा, मान लो में 11 आ जाएगा अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। फिर बी में क्या करें हम लोग, ए माइनस बी कर दें अगर, तो क्या देखो आएगा 5 माइनस का 6 कितना जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा बी में, ठीक है। और फिर ए में क्या कर दें, ए माइनस का बी कर दें, ठीक है। तो ए में क्या था हमारा, देखो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ए में ए हमें क्या करना है, हम कर देंगे यहाँ पे ए माइनस बी कर दें, तो देखो ए माइनस बी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या ना, ए माइनस बी करेंगे तो ए में क्या है हमारा, ए में 11 आ गया है, बी में क्या आ गया हमारा 6 आ गया है, ठीक है। तो करेंगे कितना बचेगा, बचेगा 5, ठीक है, बी में 5। अब ए में क्या कह रहा है भैया, देखो ए में तो 5, बी में 5 आ गया हमारा, ए कह रहा है ए माइनस बी, तो ए में क्या था 11, बी में क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे बी में कितना आ गया हमारा, बी में आ गया 5, और ए में क्या आ गया हमारा, ए में आ गया हमारा 6। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से लोग स्वैपिंग यहाँ पे करते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, आधा कंपाइलर में अपने वापस क्या करना है हमें, ए इक्वल टू क्या करना है, ए इक्वल टू करना है ए प्लस बी करना है, ठीक है। बी इक्वल टू क्या करना है हमें यहाँ पे, बी इक्वल टू करना है ए माइनस बी, ठीक। और फिर ए इक्वल टू करना है ए माइनस बी, ठीक। ये कर देंगे तो स्वैपिंग हमारी पूरी हो जाएगी। कह रहा देखो ए 45 दे दिया हमने, मान लो 68 दे दिया बी में, तो कह रहा स्वैपिंग का वैल्यू ऑफ ए में क्या आ गया 68 आ गया, और बी में क्या आ गया 45 हमारा आ गया, बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए, ओके। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे कि सर्चिंग और शॉर्टिंग, ठीक है। आखिर सर्चिंग क्या होती है, ठीक, सर्चिंग क्या होती है और शॉर्टिंग क्या होती है। ये जो सर्चिंग शॉर्टिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो भी इस बच्चे इसकी पीडीएफ को एक्सेस करेंगे, पापा 19 जो कोर्स है उसको लेंगे, तो वहाँ पे इसके जो भी प्रोग्राम है सर्चिंग का भी और शॉर्टिंग का भी, तो वो हम आपको बना के बता देंगे। अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है कि भाई आप खाली सर्चिंग करो, तो आप किसी भी सर्च का यूज़, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च का यूज़ करके आप लोग प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, अगर शॉर्टिंग में ये चीज़ है, अगर लिखा है कि नहीं भाई बबल शॉर्टिंग ही यूज़ करनी है, तो फिर आपको सिर्फ बबल शॉर्टिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने समझाए हुए हैं। कहाँ समझाए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा सर्चिंग का और शॉर्टिंग का। देखो ये सर्चिंग का वीडियो पूरा आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, सर्चिंग कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से एकदम डेप्थ में आपको यहाँ पे समझाया गया है चीज़ों को। ठीक है, प्रोग्राम बना के हम लोगों ने देखा था हर एक चीज़ का, तो ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा सर्चिंग का। शॉर्टिंग का देखो यहाँ पे एक वीडियो पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, शॉर्टिंग का भी। तो यहाँ पे हमने देखो सिलेक्शन शॉर्टिंग, बबल शॉर्टिंग, इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से डेप्थ में बात यहाँ पे की हुई है। तो इनके प्रोग्राम भी आपको बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा आप लोग का भी। आप लोग वहाँ पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग पीडीएफ लेंगे उनको सारे प्रोग्राम्स की जो ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो आपको सोल्यूशन के साथ में वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं हम लोग अपने कोर्स को। ठीक, ये हमारा कोर्स है पापा 19 वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस कोर्स को एकदम लास्ट टाइम रिवीजन टाइप का कोर्स है ये। ठीक है, कहाँ परचेज करना है वो भी हमने यहाँ पे अभी देखा था। कोर्सेज में जाना है और इस जगह से कोर्स जब जाएंगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ आपको दोनों कोर्सेज, जो ये वाला है डिस्काउंट वाला, ये मिल जाएगा आपको, और ये वाला कोर्स भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जय हिंद।